अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स और इसकी जो लोअर लिमिट है वो है -6 और अपर लिमिट इसकी है। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स और इसकी लिमिट है -6 से लेके 2 तक। तो अब इसको आपने पहले करना है इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन के लिए देखिए हमने पावर रूल पढ़ा हुआ है। पावर रूल क्या होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसकी जो पावर है वो है आपके पास एन और इसका जो डेरिवेटिव है वो अगर यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है एफ ऑफ एक्स होल पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। देखें ये आपके पास आएगा, इसको ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है ना इसको आप लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स होल पावर 1/2। अब 3 माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 3 का 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1। तो आप क्या करेंगे -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को आप बाहर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस पे आप पावर रूल अप्लाई करें। तो पावर रूल जब अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3 माइनस एक्स होल पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 और साथ क्या आ जाएगा इसकी लिमिट आ जाएगी -6 से लेके 2 तक। अब 1/2 प्लस 1 ये इक्वल होता है 3/2 के। नीचे भी आपका क्या आएगा 3/2 और यहाँ पे पावर में भी क्या आएगा 3/2। तो ये जो नीचे लिखा हुआ ना 3/2 इसको आप लिख सकते हैं 2/3 या आप इसका रेसिप्रोकल आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका आ जाएगा 3 माइनस एक्स होल पावर 3/2 और लिमिट आ जाएगी -6 से लेके 2 तक। अब इस पे हम क्या करेंगे, इस पे अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो देखें अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो आप x की जगह 2 पुट करेंगे, ये आएगा 3 माइनस 2 होल पावर 3/2 माइनस। अब इसमें आप लोअर लिमिट पुट करें। लोअर लिमिट आप क्या करेंगे x की जगह -6 पुट करेंगे, यह आ जाएगा 3 माइनस इंटू -6 होल पावर 3/2। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखें 3 माइनस 2 जो है ये इक्वल होता है सिंपल 1 के, यह आ जाएगा -2/3 और ये आएगा 1/3/2। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 6 और ये बनेगा आखिर पे 9 और ये जो पावर लिखी हुई है ना इसको देखिए थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 आप यहाँ पे लिखें और जो 3 है ना इसको आप होल पावर में लिखते हैं इस तरह, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट -2/3 ये आपके पास सिंपल 1 ही आ जाएगा माइनस, इसको अगर आप देखें तो ये आपका बनेगा 9। 3 प्लस 6 9 बनेगा, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब इसकी जो होल पावर है वो क्या है 1/2 और यहाँ पे होल जो है वो क्या है पावर 3 है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आ जाएगा 3। तो ये आपका बनेगा -2/3 1 माइनस 3 पावर 3 ये चीज़ और ये आएगा -2/3। अब इसको अगर आप देखें तो ये बनेगा 3 पावर 3 मीन 27, ये आ जाएगा -27 और इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आपका होगा -26 और माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 को अगर आप 26 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 52/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2t माइनस 1 होल पावर 3 और आपके पास लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट आपके पास है स्क्वायर रूट 5। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2t माइनस 1 होल पावर 3 और इसकी जो लिमिट है वो है आपके पास 1 से लेके √5 तक। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना अंडर रूट, इसको आप लिख सकते हैं होल पावर 1/2। तो ये आपके पास आएगा 2t माइनस 1 और होल पावर इसकी आएगी 1/2 और ये पावर इसकी 3 भी है। तो आपके पास ये चीज़ बनेगी, ठीक है, साथ आ जाएगा dt। नेक्स्ट स्टेप में ये जो लिखा हुआ है ना 3 और ये लिखा हुआ है 1/2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2t माइनस 1 होल पावर 3/2
और इसकी जो लिमिट है वो आ जाएगी 1 से लेके √5 तक। तो अब इसमें अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, इस पे पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल हम डिस्कस कर चुके हैं कि पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा होता है इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ बनाना होता है। तो अब 2t-1 इसका डेरिवेटिव अगर आप t के लिहाज से लेते हो वो सिंपल क्या आता है, 2 आता है। तो आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to √5, ये आ जाएगा 2t-1 होल पावर 3/2 और साथ आपका यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इस पे आप पावर रूल लगाएं, ये आ जाएगा 1/2, ये आएगा 2t-1 होल पावर 3/2 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 और इसकी लिमिट आ जाएगी 1 से लेके √5 तक। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखें ये जो लिखा हुआ है ना 3/2 प्लस 1, इसका आप लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा 2 एलसीएम 3 + 2, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 5/2। तो इसकी जो पावर है वो भी क्या आ जाएगी 5/2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो इसको फिर आप लिख सकते हैं ये 1/2 उसी तरह, और 5/2 को अगर आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो इसका आप रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखेंगे। तो 5/2 का जो रेसिप्रोकल है वो होता है 2/5। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास आ जाएगा 2t-1 होल पावर 5/2 और लिमिट आ जाएगी 1 से लेके √5 तक। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा i = 1/5। अब आप क्या करें, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें। तो ये आ जाएगा 2 × √5 -1 होल पावर 5/2, ये आपने अपर लिमिट पुट की है माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो देखें ये आपके पास आएगा 2 × 1 -1 होल पावर 5/2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1/5 से दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उसी तरह आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 √ 5 -1 होल पावर 5/2। अब यहाँ पे आएगा 2 - 1, 2 - 1 का मतलब है सिंपल 1, 1 की पावर क्या आ जाएगी 5/2 और 1 की पावर 5/2 का मतलब है सिंपल 1। तो ओवरऑल इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x² -1 और इसकी जो लिमिट है वो है आपके पास 2 से लेके √5 तक। तो सबसे पहले देखें इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास आएगा 2 से लेके √5 तक इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं x² -1 होल पावर 1/2 और साथ ये x आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे। अब पावर रूल हम लगाएंगे इस पे, तो पावर के अंदर जो फंक्शन है वो है आपके पास 2x - 1। 2x - 1 का डेरिवेटिव होता है सिंपल 2x। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और बाहर हम इसको डिवाइड भी करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 और इस पे आप लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल जब लगाएंगे ये आएगा x² -1 होल पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 और लिमिट आ जाएगी 2 से लेके √5 तक। अब 1/2 प्लस 1 ये इक्वल होता है 3/2 के। यहाँ पे नीचे क्या आएगा 3/2 आएगा, इसको अगर आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 2/3, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लाई करेंगे, साथ आपका आ जाएगा x² -1 होल पावर 3/2 और लिमिट आ जाएगी 2 से लेके √5 तक। अच्छा उसके बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें ये आपका आएगा 2/9। अच्छा अब इसमें आप अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे √5, ये आपका आएगा √5 होल पावर 2 -1 और इसकी जो पावर है वो आपके पास क्या आ जाएगी 3/2 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपके पास है 2, तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2/2 -1 होल पावर 3/2। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आपका आएगा 2/9। अच्छा ये अंडर रूट और स्क्वायर खत्म होंगे, सिंपल क्या आ जाएगा 5 - 1 होल पावर 3/2। अच्छा ये आपके पास आएगा 4 - 1 होल पावर 3/2। अच्छा अब इसके बाद ये आपका आ जाएगा 2/9, ये आएगा 4 पावर 3/2 माइनस ये आपके पास आएगा 3 पावर 3/2। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मजीद भी अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं, मतलब कि आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर इस 2 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आएगा 2/3, वो आ जाएगा फिर यहाँ पे 8। तो मजीद आपकी अपनी मर्जी है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसकी लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है आपके पास 2। तो सबसे पहले आप देखें कि नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसका डेरिवेटिव आप ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। और इस पे आप लॉग का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब लॉग का फार्मूला क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर इसका डेरिवेटिव बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव तो 0 होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 2x। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो आपके पास ये बनेगा लिमिट फ्रॉम 1 टू 2 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 साथ आ जाएगा dx। अब इस पे लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करें, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 और लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 2 तक। अब अपर लिमिट आप अगर इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस नेचुरल लॉग 1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो अब ये ओवरऑल आपका आएगा नेचुरल लॉग 4 प्लस 2, ये आ जाएगा 6 माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 3। मज़ीद अगर आप इस पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी आप लगाएंगे कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी, ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ए ओवर बी के। तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसको फिर आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 6 ओवर 3। तो ओवरऑल ये फिर आपका बन जाएगा 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल पावर 2 डी एक्स और लिमिट है इसकी 2 से लेके 3 तक। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप इसमें की जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को आप ओपन करें। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर का मतलब है कि आप 1 ओवर एक्स का लेंगे स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए आपके पास एक्स है और बी आपके पास है 1 ओवर एक्स। और इसको आप क्या कर रहे हैं, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये आपका आएगा फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 3 एक्स स्क्वायर। इसको आप अगर नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा प्लस एक्स पावर माइनस 2। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल होंगे, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2। अच्छा, अब इंटीग्रेशन जो है वो आप तीनों पे अप्लाई कर दें। ये आपका आ जाएगा 2 से लेके 3 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 3 एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स। माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 को, ये आ जाएगा 2 से लेके 3 तक। अब इस पे क्या करें, आप पावर रूल अप्लाई करें। इस पे जब पावर रूल अप्लाई करेंगे ये आपका आएगा एक्स पावर 3 ओवर 3, लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 3 तक प्लस इस पे आप जब पावर रूल अप्लाई करेंगे ये आपका बनेगा एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1, सिंपल आ जाएगा माइनस 1। इसी तरह आप माइनस 1 को डिवाइड भी करेंगे। लिमिट आपकी आ जाएगी 2 से लेके 3 तक। माइनस 2 और 1 की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, सिंपल एक्स। और इस पे फिर आप लिमिट अप्लाई करेंगे 2 से लेके 3 तक। अब इस पे आप लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका आ जाएगा 3 पावर 3 ओवर 3। अच्छा, माइनस 2 पावर 3 ओवर 3। अच्छा, अब इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसको पहले ना आप सिंप्लीफाई कर लें। एक चीज़ ये है कि ये जो लिखा हुआ है -1 इसको आप शुरू में लिखते हैं, ठीक है। इसको आप शुरू में लिखेंगे तो ये जो साथ लिखा हुआ ये आपका बनेगा 1 ओवर एक्स और ये लिमिट होगी 2 से लेके 3 तक। इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -2 और ये आएगा 3 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा देखें, ये ऊपर नोमिनेटर में 3 की पावर 3 है और नीचे एक 3 लिखा हुआ, एक पावर कैंसिल होगी, सिंपल आएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 पावर 3, ये आ जाएगा 8 ओवर 3 माइनस। अब इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 2। उसके बाद ये सिंपल आ जाएगा -2, क्योंकि 3 माइनस 2 क्या होता है, सिंपल 1, ये आ जाएगा -2। तो ये आपका आएगा फिर 9 माइनस 8 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 2, ये आ जाएगा 9 माइनस 2, ये आएगा 7
और -8/3 -1/3 +1/2। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। इसका जो एलसीएम है 3 और 2 है, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। अब 1 का टेबल 6 पे 6 से जाता है, 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, ये आपका आ जाएगा 42। -3 का टेबल 6 पे जाता है 2 टाइम्स, यहाँ पे 8 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 16। यहाँ पे सिंपल आएगा -2 और 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा +3। तो ये आपका आएगा फिर 42 -16 -2, ये आएगा -18 और -18 +3, ये आपका आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 6 और 42 -15 ये आ जाएगा 27/6। और इसको अगर आप 3 के टेबल के साथ कैंसिल भी करें तो ये आ जाएगा फिर 9/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।